क्लास है या आज का जो सेशन है उसके अंदर मैं आप लोगों को जो है वो SPSS के बारे में बताने वाली हूँ. इट्स अ बेसिकली इंट्रोडक्शन टू SPSS 27. सो इन फ्रंट ऑफ यू ये आपके सामने स्क्रीन है. थोड़ा सा आपको जो है वो ओवरव्यू दूंगी. जितने भी जो टैब्स हैं ये किस किस चीज़ के टैब्स हैं, ठीक है, क्या क्या करते हैं, इनका क्या क्या पर्पस है. और ये कि जो नीचे आपका जो थोड़ा सा अगर हम जाते हैं तो ये यहाँ पे डेटा व्यू और वेरिएबल व्यू, ठीक है, ये क्या है, सही है, इसके बारे में बताऊंगी कि व्हाट आर दीज टैब्स फॉर. ऑल राइट. सो सबसे पहले आई विल जस्ट बिगिन विद ओपनिंग अ फाइल, ठीक है, अ रैंडम फाइल लेट्स से. सो ये जो आपके पास सबसे पहला जो टैब है फाइल का, इसमें है आपके पास न्यू, ठीक है. न्यू में आपके पास ऑप्शंस हैं डेटा, सिंटेक्स, आउटपुट एंड स्क्रिप्ट, ठीक है. अब अभी हम सिर्फ और सिर्फ फिलहाल बेसिक्स देखना चाह रहे हैं सॉफ्टवेयर को अंडरस्टैंड करने के लिए. नया डेटा जब हम लोग क्रिएट करते हैं तो हम जो है वो क्रिएशन कर रहे हैं, अ न्यू डेटा दैट आई वांट टू क्रिएट. ओपन के अंदर डेटा विच इज़ ऑलरेडी अवेलेबल इन अ फाइल, विच इज़ सेव्ड इन अ फाइल, और आप जो है वो उसको ओपन कर रहे हो. इम्पोर्टिंग द डेटा, अगर आपके पास कोई डेटा जो है वो SPSS की फाइल में नहीं है और वो किसी और फॉर्मेट में है, तो उसमें आपके पास ऑप्शंस हैं एक्सेल, CSV, टेक्स्ट, SAS, डेटा एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ठीक है. आप वहाँ से डेटा भी इम्पोर्ट कर सकते हो, ठीक है. अच्छा, एंड इसके नीचे जो हमें जो अभी फ़िलहाल के लिए जो समझने की ज़रूरत है, सिर्फ हम वो टैब्स को अभी पढ़ रहे हैं या समझ रहे हैं, ठीक है. सेविंग ऑल डेटा, एक्सपोर्टिंग. अच्छा, एक्सपोर्टिंग हम जब सेव करेंगे फाइल फिर इसके बाद जो है वो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं. अभी हमारे पास फ़िलहाल ये एम्प्टी फाइल है. उसके नीचे हम जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है. फ़िलहाल जो है अभी इसको हम इग्नोर करते हैं. अभी हम जो है सिर्फ और सिर्फ इतना ही समझ लें, काफ़ी है जो शुरू के जो 3-4 टैब्स हैं, ठीक है. एडिट के अंदर जब आपके पास कोई फाइल होगी तब आप उसके ऊपर एडिट करेंगे, अंडू, रीडू, कट, कॉपी, जो भी है, ठीक है. सर्चिंग डेटा फाइल्स, ऑप्शंस. व्यू में अगेन अभी हमारे पास कोई वेरिएबल, अभी हमारे पास कोई डेटा फाइल है नहीं, तो लेट्स जस्ट बिगिन विद जस्ट अ सैम्पल डेटा फाइल, ठीक है. तो हमारे पास क्या क्या है फाइल में. अच्छा, जब हम लोग ये सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं ना, तो हमारे पास ऑलरेडी जो है इसकी सैम्पल ट्यूटोरियल्स की जो फाइल्स होती हैं ना वो सेव हो जाती हैं, ठीक है. जैसे आप मुझे फॉलो करते हुए जा रहे हैं, यहाँ पे देखें सैम्पल्स के नाम से है टैब, इंग्लिश. सी, इफ़ यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पे बहुत सारी फाइल्स ऑलरेडी मौजूद हैं, सही है. आप इनमें से कोई भी फाइल्स उठा सकते हैं और हम जो है ड्यूरिंग आवर सेशंस सारी की सारी फाइल्स जो हैं उसको हम गो थ्रू करेंगे और हम चेक करेंगे, ठीक है. ओके. अच्छा, इसमें फॉर एग्जांपल अभी मैं सिर्फ और सिर्फ एक फ़ाइल ले लेती हूँ, जैसे कि बैंक लोन की फ़ाइल है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए फ़िलहाल जो आज का हमारा इंट्रोडक्टरी टॉपिक है. ओपनिंग द फाइल. ऑल राइट. सो हियर वी हैव अ लॉट ऑफ वेरिएबल्स ओवर हियर. अच्छा, मैं जो हूँ यहाँ पे नीचे वाला जो एक टैब है, मैंने आपको पहले भी कहा था, ये डेटा व्यू वाला, ठीक है. इसमें मैं ये डेटा व्यू है क्योंकि इतना डेटा मेरे पास है. इफ आई एम गोना गो डाउन आई विल सी कि कितना मेरे पास डेटा ऑलरेडी मौजूद है. ओके, ऑल राइट, 850, ठीक है. 850 हमारा जो है वो सैम्पल है. दैट मीन्स हमारी ऑब्जर्वेशंस कहते हैं हम इनको केसेस कह सकते हैं, ठीक है. हमारा सैम्पल साइज कह सकते हैं. ऑल्टरनेटिवली आप ये तीनों चीज़ें कह सकते हैं, ठीक है. गोइंग डाउन टू द वेरिएबल व्यू, यू सी ओवर हियर नेम, ठीक है, एज, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, एड्रेस, इनकम, डेट टू इनकम रेशियो, क्रेडिट कार्ड डेट. ये आप मुझे कैसे पता चल रहा है, ये बेसिकली यहाँ पे लेबल में लिखा हुआ है, ठीक है. जो आपका जो डेटा जो है जो न्यूमेरिक टाइप में है वो यहाँ पे टाइप मेंशन होती है, ठीक है. विथ कितनी है, डेसिमल्स कितने हैं, लेबल क्या है, वैल्यूज़ क्या हैं, मिसिंग वैल्यूज़ हैं या नहीं है, ठीक है, कॉलम्स कितने हैं, और उसके बाद है अलाइनमेंट, मेजर्स एंड रोल, ठीक है, कि वो वेरिएबल किस काम का है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द वेरिएबल. सो बिगिनिंग विद
एज, ठीक है। अच्छा, इसमें एज जो है हमारे पास एज इन ईयर्स है, ये लेबल से हमें पता चल रहा है। इसी तरह से ईडी लिखा हुआ है, दैट्स एन एक्सप्लेनेशन फॉर लेवल्स ऑफ एजुकेशन। क्योंकि हम यहाँ पे जो वेरिएबल्स है ना, हम यहाँ पे इनको फुल फॉर्म जो है वो इतनी बड़ी स्पेस नहीं है कि हम यहाँ पे ऐड करें, तो हम इसका एक्रोनिम या हम उसका शॉर्ट फॉर्म रखते हैं, ठीक है। ऑल राइट, एज की बात कर रहे थे हम कि यहाँ पे है नेम, ठीक है, दैट इज़ द एज, इसका लेबल है एज इन ईयर्स, एंड देन इसके वैल्यूज़ हैं, एंड देन ईडी इज़ द एजुकेशन लेवल ऑफ एजुकेशन, देन एम्प्लॉयमेंट दैट्स ईयर्स विद करंट एम्प्लॉयर, address years at current address, income household income in thousands, debt to income ratio multiply by 100, credit card debt in thousands, ठीक है, other debt in thousands, and then default previously defaulted, और इसके बाद ये predicted default model 1 2 3, ये हम लोगों ने आई थिंक वैल्यूज़ जो हैं वो उसकी निकाली गई हैं, ठीक है। ये ऑलरेडी क्योंकि ट्यूटोरियल के अंदर सैम्पल फाइल्स में ऑलरेडी सेव्ड है। नाउ गिविंग यू एन ओवरव्यू ऑफ द टाइप, हम फाइल खुद बनाएंगे भी, आई विल शो यू एंड आई विल एक्सप्लेन कि हम जो है किस तरह से एक नई फाइल जो है वो क्रिएट कैसे करते हैं। फिलहाल मैं अभी सिर्फ और सिर्फ आपको एक डेमो दे रही हूँ, ओवरव्यू दे रही हूँ। न्यूमेरिक के अंदर आप जाएंगे, यू हैव ऑप्शंस, न्यूमेरिक है या फिर स्ट्रिंग है। हम यूजुअली इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ यूज़ करते हैं, ठीक है। मोस्टली आपके पास और भी ऑप्शंस हैं, डेट, तो वो डेट के हिसाब से उसका टाइप आ जाएगा, ठीक है, डॉलर, कस्टम करेंसी, डॉट, कॉमा, एट्सेट्रा, ठीक है। बट वो मोस्टली वी यूज़ आइदर स्ट्रिंग और न्यूमेरिक, ठीक है। आपका विच जो है ना वो सिर्फ उसे बताता है कि कितने आपने जो है ना उसके ऊपर मतलब वैल्यूज़ कितनी सारी डालेंगे, मतलब मैक्सिमम एज जो अगर हो सकती है तो वो कितनी हो सकती है। करते हैं, व्हाट आर द वैल्यूज़। वैल्यूज़ यूजुअली आर असाइंड फॉर कैटेगोरिकल वेरिएबल्स, जिसको हम लिकर्ट वेरिएबल्स भी बोलते हैं, लिकर्ट स्केल भी बोलते हैं, सॉरी, ठीक है। लिकर्ट स्केल के लिए हम यूज़ करते हैं। अब जैसे यहाँ पे ईडी एजुकेशन है, तो एजुकेशन के लिए इन्होंने जो है वो यूज़ किया है, ठीक है, लिकर्ट स्केल। और उस लिकर्ट स्केल के लिए इन्होंने ये ऑर्डिनल जो है उसका मेजर लिया हुआ है। क्यों? बिकॉज डिड नॉट कंप्लीट हाई स्कूल इज़ 1 and 5 means post undergraduate degree, means that is the highest education degree that they have chosen, okay, so they have given values from 1 2 3 4 5, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे डिफ़ॉल्ट, क्या ये बंदा जो है पहले डिफ़ॉल्ट कर चुका है, नो या यस, सिर्फ दो ऑप्शन है। सो दीज आर कैटेगोरिकल वेरिएबल्स, ठीक है। और डाइकोटोमस भी हैं ये, क्यों? क्योंकि देयर आर जस्ट 2 वैल्यूज, ओके, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, लाइक द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉलम्स आर मेजर्स एंड रोल। मेजर्स के अंदर हम डिसाइड करते हैं कि हमारा जो वेरिएबल है वो स्केल है, ऑर्डिनल है या नॉमिनल है, ठीक है। देर आर 4 टाइप्स ऑफ स्केल्स, देर आर नॉट 3, देर आर 4. One is nominal, second is ordinal, third is interval and fourth is ratio. इंटरवल और रेशियो दोनों को ये स्केल में काउंट करता है, बेसिकली न्यूमेरिकल काउंट करता है, ठीक है। यू हैव 3 ऑप्शंस ओवर हियर ओनली। सो इफ योर वेरिएबल, इफ योर डेटा इज ऑल न्यूमेरिक, देन यू आर गोइंग टू से दैट इट्स अ स्केल वेरिएबल, ठीक है। और अगर ये ऑर्डर में है, जिसको हम रैंक ऑर्डर में कहते हैं, तो देन इट विल बी ऑर्डिनल। और नॉमिनल जिसकी कोई कैटेगरी नहीं हो सकती है, ठीक है, जैसे जेंडर इज अ नॉमिनल वेरिएबल, ठीक है, उसमें कोई ऑर्डर नहीं है, कोई फर्स्ट या कोई सेकंड नहीं है। देन वी हैव इनपुट। इनपुट के अंदर हमें डिसाइड करना होता है कि हमारा इनपुट वेरिएबल मतलब है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है या टारगेट वेरिएबल है, या दोनों चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। या हम उस वेरिएबल को यूज़ कर रहे हैं फाइल को स्प्लिट करने में, ठीक है। मैं थोड़ा सा इधर कर दूँ जी, ओके। देन वी हैव रोल। रोल का मतलब है कि वेदर दैट वेरिएबल इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, इनपुट है, टारगेट है, बोथ है, नन है, पार्टीशन है, स्प्लिट है। हम फाइल को स्प्लिट करने के लिए भी यूज़ करते हैं जब हमें ग्रुप्स को कंपेयर करना पड़ता है, ठीक है। व्हेन वी वांट टू कंपेयर 2 डिफरेंट ग्रुप्स, सो वी कैन स्प्लिट द फाइल एंड देन असेस द डेटा के रिजल्ट्स क्या है, तो जब आउटपुट के अंदर आता है तो उसमें आ सकता है, ठीक है। सो स्प्लिटिंग द फाइल के अंदर जो है वी कम्प्लीटली स्प्लिट द डेटा, ठीक है। बट पार्टीशन के अंदर वी जस्ट मेक लाइक कॉलम्स एंड डिवाइड द फाइल, ठीक है, फॉर अ टेम्पररी पर्पस। उसके अंदर हम पूरी फाइल को स्प्लिट नहीं कर देते, ठीक है। ऑल राइट, सो आई हैव जस्ट गिवन यू अ स्मॉल ओवरव्यू कि क्या क्या है, ठीक है।
जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपके लिए. गोइंग ऑन द डेटा. अच्छा, यहाँ पे भी कुछ टैब्स आपके पास हैं, बहुत ही सिंपल से. ये फाइल का टैब है, ठीक है. सेज ओपन डेटा डॉक्यूमेंट, सेव, प्रिंट, recall recently used dialogues. Okay, we haven't done that, लेकिन वो जो हमने कमांड्स रिसेंटली जो यूज़ की हुई हैं वो उसके ऊपर आ जाएगा कि हमने ये वाला जो है वो फॉर्मूलाज, ये वाले जो हमने कमांड रन की थी. दिस इज एन अनडू एंड रीडू बटन, दिस वन, द ग्रीन वन, अनडू, रीडू, ठीक है. गो टू द केस इफ यू वांट टू गो टू अ स्पेसिफिक केस लाइक केस नंबर 23 और केस नंबर 18 और केस नंबर whatever, ठीक है. So it's going to show you a small tab over here, and then you can just click on that. You can either go to a case or you can go to a variable. Okay. And again, we go to a variable. What are the variables? This is the fastest way of doing something, that is run descriptive statistics. Find something. See again, we have a tab over here. Split the file into 2 groups. Okay. Select the cases. Maybe you want to have selected cases, उनका अगर आप रिजल्ट निकालना चाहते हो. एंड देन दिस इज़ अ वेरी सिंपल टैब. आपकी जो भी वैल्यूज़ है ना वो खाली उसकी जगह पे आ जाएंगी, ये जो आपने दी थी ना, ठीक है. यू क्लिक ऑन दिस, ठीक है. उसकी जगह पे या तो नंबर्स आ जाएंगे या फिर, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ उन वेरिएबल्स के लिए होगा जो आपके कैटेगोरिकल वेरिएबल्स है, जिनको आपने सिर्फ और सिर्फ कन्वर्ट किया है इनटू नंबर्स, ठीक है. जो कि ट्रूली कंटिन्यूअस या ट्रूली जो है वो न्यूमेरिक वेरिएबल्स नहीं है, ठीक है. वो सिर्फ वही है जिनको हमने लेबल्स दिए हैं. ओके, एंड देन यू कैन यूज वेरिएबल सेट्स एंड कस्टमाइज टूलबार्स एंड सर्च, ठीक है. सो these are the simple introduction for these tabs, ठीक है. All right, I think this is enough for today, and then we will see you again in the next session. Okay, take care, bye bye.